नमस्कार बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल मैथ पावर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 की गणित की उपचारात्मक शिक्षण कार्य पुस्तिका के कार्यपत्रक 6 को इस वीडियो में हल करेंगे। तो देखिए इसमें क्या करना है। अधिगम बिंदु में परिमेय अपरिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं अपरिमेय संख्याएं, शांत अशांत अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं, जिनका हम इस कार्यपत्रक में अध्ययन करेंगे। तो देखिए इसमें इनकी परिभाषाएं बता रखी है, पहले इनको हम समझ लेते हैं। शांत दशमलव संख्या वह दशमलव संख्या है जिनमें दशमलव के पश्चात अंकों की संख्या निश्चित होती है, शांत दशमलव संख्या कहलाती है। शांत परिमेय संख्याओं के हर के अभाज्य गुणनखंड केवल 2 व 5 की घातों के रूप में होते हैं। यानी कि जो शांत दशमलव संख्याएं होती हैं उनके जो गुणनखंड होते हैं 2 व 5 की घातों के रूप में ही होते हैं। तो देखिए शांत दशमलव संख्याएं मैं उदाहरण बताता हूँ। जैसे 5 में आप 4 का भाग देते हो तो देखिए एक बार तो जा रहा है पूरा 4 एका 4, फिर 5 में से 4 गए तो 1, फिर देखिए 1 में 4 का भाग नहीं जाता है, पॉइंट लगाते हैं हम, क्या लगाते हैं, दशमलव। दशमलव लगाने के बाद हम क्या लगाते हैं, 0। तो देखिए 4 का भाग 10 में कितनी बार जा रहा है, 4 दूनी 8, फिर देखिए 10 में से 8 गए तो 2। अब 2 में भी फिर 4 का नहीं जा रहा है, दशमलव लगा हुआ है, तो आप यहाँ क्या लगा सकते हो, 0। तो 4 का भाग दोगे, 4 पंजो 20, देखिए 20 में से 20 गया तो 0, यानी कुछ नहीं बचा। तो शेष पर अगर 0 आ जाए तो वो क्या है, दशमलव के बाद, तो वो क्या है, शांत दशमलव संख्या होती है। तो शांत दशमलव संख्या आपकी समझ में आ गई है। अब देखिए जैसे ये उदाहरण दे रखे, यहाँ तो डायरेक्ट आपके दशमलव के बाद वाली संख्याएं दे रखी, भाग देने के बाद मैंने आपको भाग देकर पूरा ही बता दिया है। अब है अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या वे दशमलव संख्याएं जिनमें दशमलव के पश्चात अंकों की संख्या अनिश्चित होती है। यानी कि दशमलव भी आ गया लेकिन संख्याएं अनिश्चित होती है, कोई निश्चित नहीं होती है, रुकती नहीं है, हमेशा आवर्ती अनावर्ती होती है ना, आवर्ती नहीं होती है, तो पुनरावर्ती नहीं होती है, अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या कहलाती है। उनके आंसर इस प्रकार के होते हैं, 1.01, फिर 001, फिर 001, ऐसे अनंत तक चली जाती है। और आपको अगर देखना है तो देखिए, जैसे मैं 10 में 9 का भाग दूं या 3 का दे देता हूं, ठीक है, 3 का देता हूं, 3 3 का 9, बच गए कितने, 1, फिर 1 में नहीं जाता है तो दशमलव लगाया, फिर मैंने लगाया 0, वापस 3 3 9, वापस बच गया 1, दशमलव लगा हुआ है तो 0। यानी कि बार बार आपके अनंत तक क्या है, 3 3 आते रहेंगे, आप भाग देते जाओ फिर 3 3, ठीक है। तो ये आपके क्या है, अशांत अनावर्ती। फिर आगे देखिए, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। अशांत आवर्ती दशमलव संख्या वे दशमलव संख्याएं जिनमें दशमलव के पश्चात अंकों की संख्या अनिश्चित होती है तथा एक निश्चित अंतराल में अंकों की पुनरावृत्ति होती है, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या कहलाती है। ये जो उदाहरण दे रखे हैं, ठीक है, ये उदाहरण है, पाई का मान आपने सुना ही होगा 22/7, उसमें मैं 22/7, ठीक है। देखिए मैं आपको यहाँ भाग देखकर बताता हूँ, ये 22/7 किसका मान है, ये पाई का, ये चिन्ह है गणित में, एक इसे पाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पाई। तो पाई का मान होता है 22/7, जो आपके क्षेत्रफल वाली जो प्रश्नावलियाँ होगी उसमें आपने पढ़ा होगा और आगे भी आएगा, मैं बताऊंगा। अब इस 22 में अगर आप 7 का भाग देते हो, क्या देते हो, हम देख लेते हैं। 7 का भाग दिया, 7 3 21, बच गया क्या, 22 में से 21 गए तो 1, पॉइंट लगाया 0, कितने हो गए 10, फिर 7 का भाग दिया, 7 एका 7, बच गए कितने 3, पॉइंट लगा हुआ है दशमलव, तो यहाँ आपको क्या लगाना है, 0 0 लगाते ही क्या हो जाएगा 30, फिर 7 का भाग 7 चौक 28, फिर बच गया कितना 2, दशमलव लगा हुआ तो 0 लगा दो, फिर 7 दूनी 14, फिर बच गए कितने 6, लगाया 0, 7 तो 8 है 56, बच गए कितने 4, 60 में 56 गए तो 4, फिर लगाओ 0, दशमलव लगा हो तो आप आगे 0 लगा सकते हो, है ना। तो फिर 7 पंजो 35, 5 बार, है ना, ये 35, बच गए कितने 5,
फिर लगाया 0, 7 7 49, बच गया कितना 1। देखिए शुरुआत में भी आपके यहाँ 1 बचा था ऊपर, है ना, 1 बचा था, अब वापस 1 आ गया। अब ये जो संख्या है आई है आपके भागफल में, ये वाली, ये क्या है, बार बार आएगी। आप भाग देते ही जाना, बार बार आएगी। देखिए एक बार थोड़ा 1-2 बार भाग दे देता हूँ यहाँ, आपको और समझ में आ जाएगा। 0 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 7 का भाग देंगे, 7 एका 7, वापस क्या आ रहा है 1। ठीक है, मैं नीचे दिख नहीं रहा है तो मैं आपको यहाँ कर देता हूँ 10 में, 7 एका 7, तो 10 में 7 गए तो क्या बच गया 3, फिर लगाया 0, वापस देखिए 7 चौक 28 4, यानी कि ये वापस संख्या रिवीजन हो रही, रिपीट हो रही, यानी आवर्ती हो रही है ना, इसलिए इनको क्या कहते हैं, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। यानी कि जो एक निश्चित संख्या है वो क्या है, वापस रिपीट होती रहती है, आवर्ती होती है उनकी, ये बार बार चलती है। ठीक है, अशांत है, ये बार बार यही संख्या है आपके लौट कर आएगी, बार बार भाग दोगे तो। ठीक है, तो ये देखिए इसका नोट भी आप पढ़ लीजिए। अशांत आवर्ती दशमलव संख्याओं को लिखते समय दशमलव के बाद जिन अंकों की पुनरावर्ती यानी पुनः आवर्ती होती है उन पर पुनरावर्ती चिन्ह लगा देते। पुनरावर्ती चिन्ह का मतलब ये बार कोड, ठीक है, या बार आपको इसके ऊपर बार लगा देना है कि यही अंक क्या है, वापस लौट कर आएंगे, दोबारा रिपीट होकर आएंगे। अब देखिए ये नोट दे रखा है, इनको ध्यान से समझना। प्रत्येक शांत एवं अशांत आवर्ती दशमलव संख्या परिमेय होती है। यानी परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और Q बराबर यानी हर में कभी भी Q बराबर 0 नहीं होगा। ये परिमेय संख्या की परिभाषा होती है ना, कि P/Q के रूप में लिख सकते हैं और Q बराबर 0 नहीं होगा। ठीक है, वो परिमेय संख्याएं होती है। और प्रत्येक अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या अपरिमेय होती है। यानी कि ये जो ऊपर वाला उदाहरण है जिसमें संख्याएं अलग अलग आ रही है, बढ़ती जा रही है, अनंत तक जा रही है, जिसको हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं, जिसका मान फिक्स नहीं होता है, वो अपरिमेय होती है। और जिनका मान फिक्स होता है, जिसका मान हम निकाल सकते हैं, वो परिमेय होती है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है। यानी कि परिमेय संख्या नहीं है तो देखिए पूर्णांक संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, 0, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं नहीं है बतानी, तो सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय होती है, प्राकृत संख्याएं भी परिमेय होती है, 0 भी परिमेय होती है। तो इनमें से कोई नहीं, आपका ऑप्शन सही होगा, आपको ये भरना है। फिर देखिए प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है। यानी कि अपरिमेय नहीं है, परिमेय बतानी है। तो देखिए ये अपरिमेय है, ये अपरिमेय है, ये अपरिमेय है। √2, √3, √5, ये तो सारी अपरिमेय है। लेकिन √5 क्या है, 25 क्या है, परिमेय है। ठीक है, तो ये आपके अपरिमेय नहीं है। √25 का मान क्या होता है, 5 × 5 लिख सकते हैं हम इसको, तो इसका मान क्या आएगा 5। ठीक है, √25 का वर्गमूल क्या होगा 5। तो ये √25 क्या है, अपरिमेय नहीं है, परिमेय है। अब देखिए अगला प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित उत्तर लिखिए। तो देखिए प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो आपको पता है प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होकर 1 2 3 4 शुरू होकर अनंत तक जाती है, वो प्राकृत संख्याएं होती है। पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होकर 0 1 2 3 4 ऐसे अनंत तक जाती है ना। तो प्राकृत संख्याओं में हम 0 को सम्मिलित करते हैं तब ये पूर्ण हो जाती है ना। तो ये क्या है, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो क्या है, ये सत्य है। क्या है, सत्य है। इसमें क्या लिखना आपको, सत्य है, क्योंकि कारण लिख रहे हैं हम, क्योंकि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में सभी प्राकृत संख्याएं आती है। सभी प्राकृत संख्याएं सम्मिलित है।
लित है। इस प्रकार आपको लिखना है। फिर देखिए आगे वाला प्रश्न, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए पूर्ण संख्या है तो 0 से शुरू होती है, और पूर्णांक तो ऋणात्मक भी होते हैं, माइनस में भी होती है। आपने संख्या रेखा के ऊपर देखा होगा इस प्रकार कि भाई ये 0 है, यहाँ से इधर 1 2 3, इधर -1 -2 अनंत तक जाती है संख्या रेखा के ऊपर। तो ये सारी क्या है, पूर्णांक है। तो पूर्णांक ऋणात्मक भी हो सकते हैं, ऋणात्मक भी होते हैं पूर्णांक तो, और धनात्मक भी होते हैं। लेकिन पूर्ण संख्याएं केवल धनात्मक होती है। तो ये क्या है, असत्य है। यहाँ हम क्या लिखेंगे, असत्य है। क्योंकि कारण इसका क्या है, क्योंकि पूर्ण संख्याएं धनात्मक होती है जबकि पूर्णांक में ऋणात्मक भी होती है, ऋणात्मक संख्याएं भी होती है। अगला प्रश्न, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, नहीं होती है। क्योंकि पूर्ण संख्या तो पूर्णांक के रूप में होती है, पूरे अंक होती है, जबकि परिमेय संख्याएं क्या होती है, 1/2। तो यहाँ लिखना है आपको असत्य है। क्योंकि पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याओं में आती है, परिमेय संख्याओं में आती है। जैसे 1/2 परिमेय तो है, परंतु पूर्ण नहीं है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। पूर्ण 1/2 क्या है, पूर्ण नहीं है, और जबकि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। फिर देखिए शांत अशांत दशमलव संख्याएं क्या होती है, प्रत्येक के 2-2 उदाहरण दीजिए। तो शांत दशमलव संख्या, अशांत यानी कि किसी संख्या में हम भाग देते हैं तो एक दशमलव के बाद निश्चित अंक आने के बाद वो उसका शेषफल 0 हो जाता है। ये परिभाषाएं हमने दोनों की पहले पढ़ ली है वीडियो के शुरुआत में। अब मैं केवल इनके उदाहरण दे रहा हूँ। तो अभी मैंने बताया भी था शांत वाला, ये देखिए जैसे मैंने 5 में 4 का भाग दिया, 1.25 आपका आया, तो ये शांत दशमलव संख्या है। तो उदाहरण के रूप में आप इसी को लिख सकते हैं 1.25, एक उदाहरण ये हो गया। और लिखना चाहो तो आप जैसे इसमें दे सकते हो 11 के अंदर 4 का भाग दे दो तो 4 दूनी 8 हो गया, बच गए कितने 3, भाग नहीं जाए दशमलव, यहाँ 0, 4 7 28, बच गए 2, फिर लगाया 0, 4 5 20, तो 2.75। तो एक उदाहरण आपके हो जाएगा 2.75। ये हो गए शांत दशमलव। अशांत के आप जैसे आपको मैंने बताया 10 में 3 का भाग देते हैं तो 3.333, ये अनंत तक जाती है। और 10 में अगर 9 का देते हो तो आपके आंसर आएगा 1.111 अनंत तक जाती है। ये अशांत दशमलव संख्याएं हो गई। अब देखिए 4/13 का दशमलव प्रसार शांत है अथवा अशांत। तो देखिए आप 4 में अगर भाग देते हो तो ये अशांत आएगा। क्या आएगा, अशांत। आप भाग देकर देख लेना, नहीं तो आप चाहो तो मैं इसमें बता देता हूँ। देखिए 4 के अंदर आप 13 का भाग देते हो, भाग नहीं जाता है तो पॉइंट यहाँ लगा देंगे 0, 13 कम 13, 13 2 26, 13 39, क्या आया 39, बच गया 1। फिर लगाया 0, 13 में नहीं जाता है, फिर भाग टूट के शुभ, फिर यहाँ लगाएंगे 0, तो 13 7 91, क्या आया 13 7 91, फिर बच गया कितना 9, फिर लगाया 0, तो 13 7 91 होता है, 13 5 65, 13 6 78, 13 6 78। इस प्रकार ये आपके चलता रहेगा, शेषफल शून्य नहीं आएगा।
तो ये क्या है, अशांत होगा। क्या होगा, अशांत। फिर देखिए 3 व 4 के बीच 2 परिमेय व 2 अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसका सूत्र होता है a प्लस बी बटे हुए 2, यानी कि a तो हो गया आपके 3 और b हो गया आपके 4। इन दोनों को जोड़ के आप भाग दे दो। संख्या रेखा के ऊपर भी मैं आपको समझा सकता हूँ, नीचे और समझा दूंगा। तो देखिए यहाँ इस पर याद कर देता हूँ मैं, 3 प्लस 4 बटे हुए 2, तो एक परिमेय संख्या क्या हो जाएगी, 3 और 4 7 बटे हुए 2। तो आप अगर इसको संख्या रेखा पे ज्ञात करते हो तो ऐसे होगा, जैसे यहाँ है 3 और ये है 4, इनके दोनों के बीच में क्या है अभी 7 बटे हुए 2। अब आपको इन दोनों के बीच ज्ञात करनी है, तो इन दोनों को जोड़ना है। ए तो हो जाएगा आपका ये, बी हो जाएगा ये। तो इन दोनों को जोड़ते हैं, फिर 2 का भाग देते हैं। तो देखिए 3 प्लस 7 बटे हुए 2 और बटे हुए में आपके 2, तो इसके भी आप बटे में ये लगा दो। फिर इन दोनों का लेसे पे लेके इन दोनों को जोड़िए, फिर 2 का भाग दीजिए। तो देखिए करते हैं अपन, 3 इन दोनों का लेसे पे क्या आएगा 2, ठीक है। तो अब इसे 1 का भाग देंगे 2 में 2 बार, 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 प्लस 2 का भाग 2 में 1 बार, 1 को 7 से करेंगे 7, तो ये हो जाएगा 6 7 13, 13 बटे हुए 2। तो अगली संख्या इसमें अब 2 का भाग देंगे, तो भाग देंगे तो क्या है, इस 2 से गुणा हो जाएगा। तो आपके आंसर आएगा 13 बटे हुए 4, ठीक है। तो ये 2 संख्याएं आपके सामने हो गई है। एक तो हो गई 3 प्लस 4 बटे हुए 2, तो ये हो गई 7 बटे हुए 2 एक संख्या। और दूसरी क्या हो जाएगी आपके, आप हल करके लिखना चाहो तो इसको आप उतार लेना इसमें। तो कैसे उतारोगे, देखिए 3 प्लस 7 बटे हुए 2 बटे हुए 2, तो ये आप जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 2 बटे हुए 2 ऊपर 6 प्लस 7, तो ये हो जाएगा 13 बटे हुए 2 बटे हुए 2, तो ये हो जाएगा 13 बटे हुए 4। अब देखिए आप इसको यहाँ नीचे उतार लेना इस पर्सन में। अब देखिए 22 बटे 7 को अशांत आवर्ती दशमलव के रूप में लिखिए। आवर्ती का मतलब यानी वही संख्याएं बार बार आएगी, लेकिन वो अशांत रूप में है ना। तो मैंने अभी आपको पहले 22 बटे 7 में भाग दे। अगला प्रश्न 22 बटे 7 को अशांत आवर्ती दशमलव संख्या के रूप में लिखिए। यानी 22 बटे 7, 22 में 7 का भाग देना है। मैंने यहाँ देखकर लिख रखा है ताकि समय कम लगे। तो देखिए 7 का भाग 22 में देंगे, 3 बार जाएगा 21 आएगा। 22 में से 21 गया तो 1 बच गया, पॉइंट लगाया, 1 में भाग नहीं जाता 0, ठीक है। मैंने ये पहले भी बताया आपको। तो यहाँ 10 में 7 गए तो बच गए 3, 3 के 0 लगाया, ठीक है। तो 7 चौक 28, यहाँ फिर आपके क्या बच गए 2, 2 के 0 लगाया, 20 हो गए। फिर 7 का दिया 2 बार गया, 2 यहाँ लिख दिए। 20 में 14 गए, 6 बच गए, 6 के 0 लगाया, 60 हो गए। 7 8 56, 8 बार गया। फिर बच गए 4, 7 का भाग दिया, यहाँ 40 हो गए, 0 लगाया।